इग्नो, हाँ बैठो। मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस एक दिन आप रिकॉर्डेड वीडियो मिलने एक दिन की नहीं मिल रही, वीडियो ही नहीं मिल रही। बस उससे मिल रही थी जो आपने पॉलिनोमियल्स और उसके पहले डाली थी ना स्टार्टिंग में समानों से अभी दिखाता हूँ। बस वही अरे बस एक क्लास की थर्सडे, लास्ट थर्सडे की ढूंढ रहे हो क्या? लेकिन लास्ट थर्सडे की तो अभी डाली नहीं है, लेकिन बाकी सारी तो है। वो भी नहीं है ना, बैच में सिर्फ पॉलिनोमियल और वाला गलत है कुछ, 5 से 6 वाला बैच ज्वाइन नहीं है ना। चलो बच्चों पूछो। शॉर्ट टर्म नहीं देखा तो दो वेरिएबल जो दो क्वाड्रेटिक बनेंगे, आपस में माइनस करेंगे, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, एक तीसरी इक्वेशन लीनियर आएगी। उस तीसरी लीनियर से ए की वैल्यू बी डिपेंडेंट निकाल के हम दो जो इक्वेशन उनमें किसी में भी डाल और सिंपल करते रहेंगे, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इन्हें कहने से नहीं होगा, करना पेपर से पहले एक्स्ट्रा किताब से अभी ढूंढ के करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम को मेरे से पूछना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में तो फंसेगा जी। तो 8 आज तो 8.2 होनी है, आज तो मत अटेंड करो, ठीक है, कल भी जाते हुए पूछ लेना। तो जिस दिन 8.3 शुरू हो रही होगी उस दिन गर्भ के नाम से, आपका नाम गर्भ नहीं है ना, यही तो दिक्कत है, आपका नाम भी चेंज है तो ठीक है, इसलिए तो इनएक्टिव किया हुआ हमने, क्योंकि समझ में नहीं आया बच्चा कौन है। अभी भी भैया इनएक्टिव कर देंगे बाद में, तो अभी नाम ठीक करा देंगे। मैंने नाम चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन वो पहले से उस नंबर से रजिस्टर हुआ मेरे पास नाम बोलो, हितेश, ठीक है ना? हाँ जी, ऑनलाइन करना है तो कल की क्लास लेनी है, एक क्लास फीस ऑनलाइन देनी है, मेरे को लगा क्लास ऑनलाइन देनी है। हाँ मेरे नंबर पे देख, स्क्रीनशॉट दे देते हैं। बच्चों एक बारी टेबल सेकंड मेथड बता दिया था आपको ना? हाँ, टेबल रिवाइज करो सारे फटाफट से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कब है यूनिट टेस्ट? फिर भी एक अंदाजा तो होता है ना, 10 दिन 20 दिन। तो मेरे को आप आज ही मैसेज देके उसका वीडियो वाला बैच ऐड करा लो और उससे कर लो, क्योंकि अभी ट्रिगो होगा और उसके बाद भी मान लो मैं शुरू भी कराऊंगा तो वो 17 तक खत्म नहीं होगा, तो वीडियो से आप पहले कर लो चैप्टर। चलो अब उससे नहीं लड़ाई कर सकते, अपनी तैयारी रखनी तो पड़ेगी ना। बातें बंद करो बच्चों, पीछे भैया, सामने ध्यान दो। टेबल सुना ली थी सबने वो सेकंड मेथड से? सबने सुनाई थी? आपको याद तो होगी, याद भी नहीं है आपको जल्दी में, आपको भी नहीं पता टेबल के बारे में कुछ याद है? आपने याद की हुई है पहले टेबल, तो आप सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए बैठे हो ना आज। एक मिनट सारे ध्यान दीजिए।
जो कर चुके हैं वो 5 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर ले, ठीक है। और जो नहीं कर चुके हैं वो इसी 5 मिनट में फिर घर पे कर लेना। मैं बस मेथड बता रहा हूँ कि याद कैसे होती है, नहीं तो मुश्किल करके भी फंस जाओगे, उल्टा पुल्टा होएगा बीच में कई जगह, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 0 डिग्री थीटा हो सकता है हमारे सिलेबस के हिसाब से 30, 45, 60, 90। एक चीज आपने भूलनी नहीं है, इस पूरे बैच में ध्यान देना। अभी तो टेबल याद कर रहे हैं, फिर टेबल यूज करने के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म में ही मैं कहीं ना कहीं से दोबारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए उठाऊंगा, नहीं तो फर्स्ट टर्मिनल हमारा अच्छा नहीं होगा। जिस दिन मैं ऐसे उठाऊंगा ना, उस दिन आप इस मेरे से इसके प्रूफ पूछ लोगे मेरे को याद दिला के कि साइन 30 जैसे हमने याद कराया आज हाफ, तो पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रूफ कर दे साइन 30 हाफ कैसे। ऐसे सुनने में मुश्किल लगता है क्योंकि कोई भी प्रूफ पूछ लेगा, और जो प्रूफ पूछे जा सकते हैं वो 18 है कहने को, साइन 30, साइन 45, साइन 60, क्योंकि बहुत आसान बात होती है। कोई मतलब आधे घंटे में सारे प्रूफ बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, मुश्किल है ही नहीं। तो रिवीजन वाले दिन याद दिला देना जिस दिन शुरू करूंगा, दोनों ही बैचों में, ठीक है। तब ये प्रूफ कराए जाएंगे, और ये टर्म में आते हैं, अभी यूटी में नहीं आएगा कोई भी ये प्रूफ, लेकिन टर्म में पक्का है। तो प्रूफ की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम याद करने की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चा पहली बार याद करता है ना, उसको कहने को तो देखो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीका होता है, 0 से 4 तक की गिनती लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबका रूट सॉल्व कर दो, तो पहली लाइन बन जाएगी। 0 से 4 तक की गिनती, 4 से डिवाइड, सबका रूट, 0 की 4 से डिवाइड 0, 0 का रूट 0, बन जाती है टेबल। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2। ये 2/4 काटा, 1 का रूट 1, 2 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो 1/√2, 3 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा, 4 का रूट 2, यानी ये रूट 3/2, 4/4 1 का रूट 1। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा भी याद करोगे, कम मतलब बहुत अच्छा भी नहीं रटना आपको, बहुत जुगाड़ू बनानी ही सीखनी है। आप कह रहे हो मैं नहीं याद कर पाऊंगा, तो भी ये पहली लाइन ऐसे बनाने मत सीखना कि 0 से 4 तक गिनती लिख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, रूट कर रहे हो, ये गलत है। पहली लाइन बच्चा याद ही कर लेता है, सबसे आसान तरीका। पूरी लाइन याद करो बिना इस झंझट के कि साइन 0 क्या और साइन 30 क्या, वो नहीं याद करना। बस 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1 याद कर लो अभी के अभी फटाफट से। पूरी लाइन याद कर ली, बस देख के याद कर लो, स्क्रीन देखो, स्क्रीन देख के बस माइंड में थोड़ा बिठाने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा। 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1 हो गई याद। बाकी सबको तो है, मैं सिर्फ 3 बच्चों को ही कह रहा हूँ अभी, ठीक है ना, जो आज बैठे हैं 3 बच्चे दूसरे बैच से इस बैच में, इस बैच के तो सारे कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कॉस को पलट कर लिखना होता है एक्चुअली जब हम बनाते हैं, तो इसी को उल्टा। तो याद करने की भी बात है तो उल्टा याद कर लो भाई, उसी को उल्टा बोल लो। एक बारी 2-4 बारी बोलने की कोशिश करो, चाहे देख के बोलो, फिर थोड़ा बिना देखे भी बोलने की कोशिश करो। पहली लाइन 0, बाकी बच्चे कर लेना भाई, बैठना मत, चाहे आप कर चुके एक बारी और, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊं जितना मर्जी ईमानदारी से काम हो रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपको याद भी, आप 4 बारी सुना भी गए, क्वेश्चन में फिर गलत आती है, ठीक है। तो वो बार बार प्रैक्टिस से ठीक होता है, जब गलत होती है फिर एक बार याद करने बैठ जाता है बच्चा, यार नहीं ऐसे तो सुना दी थी मैंने, लेकिन अब क्वेश्चन में तो गलत याद आ गई, ठीक है, फिर दोबारा याद। तो ऐसे 5 से 10 बारी हमें अलग अलग टाइम पे करना पड़ता है। तो टाइम मान लो आज ही आ गया तो दोबारा कर लो, उसमें कौन सी दिक्कत है। पूरी लाइन ही बोलनी है, अभी कोई जुगाड़ और कोई जुगाड़ नहीं। 10 ना एक्चुअली साइन बाय कॉस होता है, कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो 10 बन जाता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करो 0, इसको डिवाइड करो 2 से 2 कट जाएगा, 1 की रूट 3 से डिवाइड 1/√3, पूरे से पूरा सेम कट जाएगा 1, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3/1 यानी रूट 3। किसी नंबर की 0 से मैक्सिमम डिवाइड कर नहीं सकते, उसे कहते हैं मॉडिफाई। बनाना आ गया पहली बात, बनाने पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि मान लो कोई इतना ही गंदा दिन आ गया कि मुझे याद ही नहीं हो पा रही, ठीक है, या बहुत टाइम गैप पे यूज करनी पड़ रही है, तो आपने कम से कम पहली लाइन लिखी याद करके, दूसरी पलट के लिख दी, वो याद ही नहीं करी, 10 वाली डिवाइड करके लिख दी, तो तीनों बना तो लिया आपने। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे तो मैथ्स मुश्किल होना है अगर यही सीख गए। सही तरीका याद करने का, घर जाके जब आप याद करोगे पहले तीनों लाइनें याद करके अपने आप को 2-4 बारी सुना ली, एक तरीका हो गया। 5 मिनट में ये काम कर लोगे घर पे आप। फिर अगले 5 मिनट में क्या करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले साइन 30 और कॉस 60 दोनों इकट्ठे याद करना कि दोनों सेम होते हैं और हाफ होते हैं। कैसे, ध्यान से सोचो, ये बात अभी माइंड में दिख जाएगी आपको, किसी हद तक मैं अभी के भी याद करा दूंगा। ये साइन वाली रो पलट के ही तो इधर जाती है,
तो जो साइन का सेकंड नंबर है पलट के वो कॉस का सेकंड लास्ट बनेगा। तो अगर आपको साइन 30 हाफ नजर आ रहा है तो कॉस 60 तो सेम ही होना चाहिए। तो पहली बारी में आप याद भी इकट्ठा करोगे और जो भी आपसे सुने वो भी इकट्ठा सुने कि साइन 30 क्या हाफ, तो नंबर 2 पे हमें ही सुनना ही यही है कॉस 60 क्या। तो अब माइंड में पिक्चर देखते हुए देखो सेम ही तो आएगा सर, हाफ ही। पहले नंबर पे दोनों इकट्ठे याद करने हैं। फिर दूसरे नंबर पे दाशी साइन 60 और कॉस 30 √3/2 है, क्योंकि जो साइन का सेकंड है वो पलट कर रो लिखो तो कॉस का, वो जो सेकंड लास्ट है वो कॉस का सेकंड बन जाता है पक्का। तो दूसरे नंबर पे आप याद करोगे साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 भी √3/2। तीसरे नंबर पे किसी भी चीज का सेंटर पलट देने पे भी सेंटर ही रहता है, यानी साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/2। बिठाओ दिमाग में तीनों चारों बच्चे। साइन 30 हाफ तो पलट के कॉस 60 हाफ, साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 √3/2 सभी, साइन 45 कॉस 45 सेंटर सेम 1/2। यहां तक आ गया। प्लीज इसको मत देखना ये चारों बच्चे, आप यहां देख के बात करो जरा। बोलना साइन 30 बोलो, हाफ ऊपर मत देखना, कॉस 60 1/2 सेम आएगा, साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 सेम आएगा, साइन 45 1 कॉस 45। ठीक है, जरा 10 बार इसी को शक्ल पहचान के बिना देखे बार बार बोलते हैं। साइन 30 1/2 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45। अब जो साइन 0 है वो यहाँ आके कॉस 90 बनता है पलट के। साइन 0 एक्चुअली ये जो पहली रो है ना, शुरू 0 से होती है एंड 1 से होती है, हमेशा याद रखना। तो साइन 0 0 तो कॉस 90 भी 0। तो ये आपको इस टेबल में ये तीसरे नंबर पे याद करना था, चौथे पे याद करना है साइन 0 और कॉस 90 दोनों 0 होते हैं। पांचवे पे ये याद करना है साइन 90 और कॉस 0 दोनों 1 होते हैं। टाइम गैप पे तुम ये कॉर्नर में गड़बड़ करोगे क्या कि साइन 0 मान लो 0 याद आना चाहिए, तुम्हें अचानक से 1 याद आ रहा है, 0 और 1 मिक्स होंगे, तो उसको कैसे संभालोगे जब 2 महीने 4 महीने हो जाएंगे। तो शुरू हुई थी टेबल साइन से, 0 पर पहला नंबर 0 और 90 पर बड़ा वाला 1, पहला 0 आखिरी 1, और कॉस पलट कर 0 1 का क्या हो जाता है 1 0। तो 0 और 90 जो कॉर्नर है वो टेबल कैसे सोचते हैं, जैसे मेरे को भी आप पूछो, सच्ची बताऊं इतना याद नहीं रहता, हमेशा जब भी पूछो हमेशा हम भूले हुए के बराबर है। लेकिन आपको नहीं दिखेगा कभी भी कि मैं भूल गया या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा भूल गया, वो सही जवाब दे देगा अगर सही सुन रहा है। जैसे किसी ने अचानक से पूछा कॉस 0, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं जल्दी में क्या कर रहा हूँ साइन पहला 0 आखिरी 1, और कॉस पलट दिया तो पहला 1 और आखिरी 0, तो कॉस 0 1 है। ये चीजें आपको दिखने नहीं दूंगा, ये माइंड में सोचते जल्दी से। किसी ने पूछा कॉस 90 नहीं है याद, साइन 0 0 है तो कॉस 90 0, ऐसे लाते हैं। समझ में आ गया है सबको। अब 5 नंबर ऐसे याद करने हैं, अब इनमें तो कोई भी ट्रिक कोई जुगाड़ कोई पैटर्न है ही नहीं, लेकिन अब सुनने वाला है इसके बाद छठे नंबर पे 1030 ही सुने आपसे 1/√3, 30 में 3 इसकी वैल्यू में 1/√3, ऐसे याद कर लो। ठीक है, 7वें नंबर पे और कुछ नहीं सुनना है, सुनने वाले ने वो 1060 सुनेगा, आप याद करो 1030 का उल्टा होता है 1060, 1/√3 का उल्टा होता है √3, बोलना आसान है। और आगे तो कोई भी पैटर्न नहीं है, अब अलग अलग याद करोगे, 1000 है, 1045 है, 1090 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, एक बारी देखो शुरू के तो याद हो गए, बोलो साइन 30 और कॉस 60 क्या होगा, हाफ, साइन 60 और कॉस 30 क्या होगा, साइन 45 और कॉस 45 क्या होगा, और साइन 0 और कॉस 90 क्या होगा, 0, पहला 0 तो पलट के 0, और साइन 91 तो कॉस 0 1, ये याद हो गया। 1030 क्या होगा याद करो 1/√3, 1060 उसका उल्टा, 10 0 अलग से याद करो 0, 1045 सेंटर 1, 1090 नॉट। 3-4 मिनट दे दिया, अच्छे से याद कर लो, इसी ऑर्डर में याद करना है। छठा 7वां फिर 8वां ये फिर 9वां ये फिर 10वां, हो गई हो गई हो गई। दो, इन दोनों को जरा दे देते हैं 2 मिनट, अभी 1 मिनट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आप दोनों को जिनको थोड़ा सा कम है अभी, आपको कॉन्फिडेंस यूं ही आ जाएगा, आप बोलना मत, मुंह से आवाज बाहर मत आने देना, माइंड में सुनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं 2-4 बच्चों से प्रैक्टिसिंग बुलवा देता हूँ, आप सुनाना बच्चे एक बारी, आप ये वाला बच्चा, हाँ साइन 30, आप इधर देखो, देखो अपने आप माइंड से बोल पा रहे हो कि नहीं, कॉस 60, बीच में और किसी की आवाज नहीं आएगी, साइन 60 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, साइन 0 कॉस 90, साइन 90 कॉस 0,
अब 1030, अब उसका उल्टा 1060, 10-0। हाँ, एक भी गलत तो सब गलत। ठीक है, फिर गलती हो सकती है मान के चलना, आप 0 बोल लो चाहे तो। 1045, 1090, बात मजा नहीं आया। एक गलती बड़ी गलती। कौन आ रहा है बोल रहा है, मैं सुनाता हूँ। डैमो स्पीड वाला ये लड़का देगा, देखो। आदित्य साइन 30, कॉस 60, साइन 60, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, साइन 0, कॉस 90, साइन 90, कॉस 0, 1030, 1060, 10-0, 1045, 10। जीत गया। मेरे बोलने से पहले बोल रहा है। ठीक है जी, और अब आप प्रैक्टिस कर लो, मैं बार बार नहीं सुन रहा। ये पिछले बैच में हम ये टाइम लगा चुके हैं, हम आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। कर लो 2-4 बार ही बोलो इसको देख के, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। खुद कर सकते हो जो चीज, वो खुद नहीं करोगे मजा कैसे आएगा। बोलो 4 बार इसको अच्छे से, घुमाओ बार बार। हो गया, हो गया, ऑल फाइनल। कोई ऐसा जिसको ना याद हो वो बता दो। लेकिन बच्चे का क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्या साइन कॉस 10 की जरूरत पड़ेगी, कॉस एक्स कॉट की नहीं पड़ती? पड़ती है। तो वो सर कैसे याद करेंगे, और अब तो झंझट बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो 18 याद किए हैं, कोई टाइम तो लगा ही है, और 18 करनी पड़ जाएंगी अब तो भाई मैंने याद कभी नहीं की। बाकी पूछो मेरे से कुछ भी, आपको पता नहीं लगेगा मेरे को याद नहीं है। आप पूछो cot 30, √3 cot 60, 1/√3 cot 45, 1 cosec 30, 2। लेकिन एक भी याद नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। और ऐसे ही आप भी बोल पाओगे एक भी याद नहीं करनी है, बस कुछ और ध्यान देना। क्या ध्यान देना? पंडित बद्री वाली टेबल सबको पता है? बोलना क्या डायलॉग। सोना चांदी तोले, एस मतलब सी कॉस थीटा। देखिए राइमिंग वर्ड ही तो है, और राइमिंग वर्ड में तुम्हारे फॉर्मूले तैयार हो गए थे। तो राइमिंग वर्ड तो हम ऐसा भी बना सकते थे जिसमें नीचे वाली 3 टर्म भी आ जाती, कवर हो जाती। जानबूझ के नहीं बनाया जाता, वो बच्चे को मजबूर किया जाता है कि याद कर कि साइन के नीचे क्या लिखा जाता है। ये माइंड में दिखना चाहिए, किसी राइमिंग वर्ड से नहीं। कॉस के नीचे और 10 के नीचे, किसको ये याद हो चुका है किसके नीचे क्या लिखना है? जिसको ये याद नहीं हुआ है वो तकलीफ में आ जाएगा आगे। तो ये अच्छे से आज की क्लास जाने मत देना, मतलब आज की क्लास घर जाके कम से कम पक्का याद कर लेना कि साइन के नीचे कॉसेक होता है, कॉस के नीचे सेक, 10 के नीचे कॉट। नहीं तो पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ेगा, और सब कुछ रटना पड़ गया तो मुश्किल ही बन जाएगा। तो जब आपको ये याद हो चुका होता है, देखो ज्यादातर बच्चों को याद है, तो उन्हें पता है साइन का फॉर्मूला अगर P/H है तो कॉसेक का, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा हुए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो एक बारी बताओ कॉसेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कॉट किसका उल्टा है? ठीक है, याद है? याद है ना, जिसको पता है किसके नीचे क्या लिखते हैं। तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। एक बारी ये ऐसा था, चलो पूरा लिखते हैं दोबारा से। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 कॉस वाली रो थी, और 10 वाली क्या थी, 0। भाई ये वाली हम ये तो नहीं कह रहे याद करना, लेकिन एक बारी लिख तो लोगे, एक बारी लिखवाओगे मेरे को कॉसेक किसका उल्टा, पक्का? तो साइन को पलट कर बोलना है। एक बात ध्यान देना, 0 का मतलब होता है मैथ्स में 0/1, और जब आप 0/1 का उल्टा करते हो तो क्या, और किसी नंबर की 0 से डिवाइड होती नहीं है तो क्या बन जाता है, यानी 0 का उल्टा को क्या कहते हैं हम, और नॉट डिफाइंड का उल्टा वापस क्या बनेगा, याद रखना। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, याद रखना। अब आ जाओ कॉसेक किसका उल्टा है, पलट के बोलो। 0 का उल्टा, हाफ का उल्टा 2/1 यानी 2, बिल्कुल सही। 1/√2, √3/2, और 1 का उल्टा तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही बनेगा। तो बच्चा कह रहा है लिख तो लूंगा भैया, याद नहीं करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस तो चलेगी भी, टाइम तो लगेगा, लेकिन याद नहीं करना। मान लो तुम्हें कल को कॉसेक 30 की जरूरत पड़ी, तुमने याद भी नहीं है, तुम दिमाग में अच्छे से ये फोकस करना कि कॉसेक, ये सोचना टाइम लगेगा शुरू में थोड़ा सा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तुम्हें ये याद आ गया तो साइन 30 का उल्टा है, कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा है। और साइन 30 याद करके बताओ, सामने मत देखो क्या होता है, हाफ, तो हाफ का उल्टा माइंड में होगा ना, याद थोड़ी करना है, सोचना है ऐसे। 1 मिनट दोबारा सोचना, बोलो सेक किसका उल्टा,
मान लो मैं sec 45 पूछ रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी कैसे सोचूंगा sec किसका उल्टा cos का, तो sec 45 cos 45 का उल्टा, याद करो cos 45 क्या, 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा लिख दिया। शुरू में बच्चे के हिसाब से 30 सेकंड 40 सेकंड उसे सोचने में लग रहे हैं, सही टाइम है, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है 2 सेकंड 1 सेकंड इतना टाइम आ जाता है कि ऐसा लगता है इमीडिएट बोल दिया। ये बात क्लियर है, लेकिन ये सोच के ही होगा, ये रट के नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार लिखो सेक किसका उल्टा, तो कॉस को पलटो बच्चों, 1 का उल्टा √3/2 का, 1/√2 का, 1/2 का, और 0 का उल्टा। कॉट किसका उल्टा, तो 10, 0 का उल्टा 1/√3 का, 1 का, √3 का, और नॉट डिफाइंड का वापस उल्टा। तो नोट तो एक बार ही पूरे बनेंगे, बना लो पूरे लिख के, टेबल पूरी लिख लो जिसने भी पूरी नहीं लिखी है, लेकिन ये याद नहीं करना है, ये सोच के कौन सा किसका उल्टा है वो, वैसी प्रैक्टिस। कहानी क्लियर है, लिखो फटाफट, टेबल पूरी लिख लो ना, अभी लिखी नहीं थी हमने, कॉसेक सेक कॉट की भी लिख लो। श्योर है भाई तू, यार गड़बड़ हो जाएगा, तू ऑफलाइन आया कर बच्चे अगली क्लास से, ऑनलाइन मत आ। लास्ट क्लास ही बताया था मैंने, तो बहुत दूर वाले बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, अगली क्लास ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं लेना। रिदम और हंसिका आप ऑनलाइन बैच में ऐड हो, अगली क्लास से हम लिंक भी चेंज करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आप अगली, जैसे अभी तो सेम लिंक से आ जाते हो ना, रोज नया लिंक नहीं मिलता आपको, अगली क्लास से लिंक जो नया वाला मिलेगा उससे आना, ताकि बाकी किसी ऑफलाइन वाले बच्चे के पास लिंक रहे ना। नहीं तो कई बार बच्चे ना लालच में ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन आ जाते हैं, धीरे धीरे उनका मैथ्स वीक हो जाएगा, उन्हें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो बीच बीच में लिंक कभी कभी हम चेंज करते हैं, अगली क्लास चेंज होगा, आप उसी लिंक से ज्वाइन करना, नया लिंक मिल जाएगा आपको आपके ग्रुप में। तो श्योर है भाई, फिर ऑफलाइन आएगा, इसका लिंक काम ही नहीं करेगा, पहले ही बता रहा हूँ। डर मत, और मैथ से डरेगा तो बात नहीं बनेगी, रेगुलर रहेगा अपने आप बात बन जाएगी। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के लग जाते हैं वो तो, अच्छे अच्छे बच्चों को लग जाते हैं, उसमें क्या है। लगे रहो बढ़िया से, लिख दी सबने, कॉस सेक कॉट की लिख दी, पलट के लिख दी, देख देख के जल्दी लिखी, इतना इतना टाइम थोड़ी लगेगा, फटाफट फटाफट चला। ओके दोस्त, अब ना इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, 1 मिनट सामने, ये सब तो हटा ही देता हूँ मैं। लिख रहा है कोई, पलट के लिख दो, लिख दोगे खुद, लिखो जल्दी से। आप ना साइड पे देखो, जब टेबल लिख रहे हो ये लिखो पहले, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, यानी 1/sin है, साइन नहीं है, ये लिखो, ये जरूरी है। सेक किसका उल्टा है, जिसने नहीं लिखा, कॉस का, यानी 1/cos है, ये देखो मैंने तो लिखा, आपने छोड़ ही दिया। आप कल को टाइम गैप पे सोचोगे तो क्या देख के सोचोगे, आपके नोट्स ही सही नहीं बने हुए। सेक कॉस का उल्टा है यानी 1/cos है, टेन कॉट का उल्टा है यानी 1/cos। वाह, कॉट किसका उल्टा होता है एक बार बताओ, 10 का, 10/90 क्या है, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 ही आएगा। अब सामने देखो, तुम्हारे लिए ये सब तो हटा देते हैं, ये लो, बस ये रख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को भी ये याद नहीं है कौन सा किसका उल्टा है। लेकिन आज की क्लास जाने मत देना था, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। देखो, एक पूरी क्लास में ना छोटे सी याद करने की बात आएगी, जो आप में से कोई भी बच्चा जिद कर ले तो 5 मिनट में याद कर, उतना 5 मिनट का आपने छोड़ दिया ना, फिर आप आगे मैथ्स में परेशान हो। तो छोड़ मत देना, कौन सा किसका उल्टा आज ही याद होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करो। इधर देखो, सामने देख भाई, कॉसेक 30, बताओ कॉसेक किसका उल्टा, अब साइन 30 याद करो, 1/2 का उल्टा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कैसे बोलनी है, जल्दी जल्दी बोलना। सेक 60, सेक किसका उल्टा,
जितना पूछूंगा उतना। cos 6, cos का उल्टा cos 60 याद करो, cos 60। ऐसे नहीं, जब हम भूले होते हैं ना तो पहले हमने क्या शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं। sin 30 क्या था, हाफ, फिर cos 60 क्या था, हाफ। sin 30 और cos 60 हाफ, तो cos 60 कितना, हाफ। तो sec 60 उसका उल्टा, यानी हाफ का उल्टा। चाहे आपने याद किया है, लेकिन जरा सी ज्यादा स्पीड दिखा दी तो भी ऐसा लगेगा याद हुआ ही नहीं, क्योंकि गलत तो हो रहा है। स्पीड क्यों दिखा रहे हो अभी, आराम से। ठीक है, मैंने बोला cot 60, आराम से, अभी अभी जल्दी मत करो। cot 60 किसका उल्टा बोलो, जितना पूछ रहा हूं बस उतना बोलो। tan 60, अब tan 60 आराम से याद करो। अब आप tan 30 क्या बोलते थे, 1/√3, और tan 60 उसका उल्टा √3, तो tan 60 √3, तो cot 60 1/√3। ठीक है, ऐसे शुरू में थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। आप जितना गलत करते हो उतनी स्पीड स्लो, और जितना आप सही करते हो उतनी स्पीड तेज करते जाओ, लेकिन अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। दोबारा आओ, sec 45, sec किसका उल्टा, cos 45 सेंटर था, बोलो क्या था, 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा sec 45। आगे बात समझ में, करें अब इसको शुरू। अब निकाल लो सारे अपना 8 चैप्टर 8.2। सभी सामने देखेंगे, आप मेरे को करा पाओगे। एक गेम है यहाँ पर, ये गेम सभी सुन लो। टेबल आपसे पूछी जाएंगे, आपने याद कर ली, अगर सुना दी बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनाई तो जो बच्चा जो टेबल गलत करेगा एक तो उस दिन जरूर याद करे, और उसे 5 ट्रॉफियां एक के बारी गेम हारने पे अगले दिन हमें लाके देनी है, सस्ती सस्ती 5 ट्रॉफी। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी गलत बोला। शुरू करते हैं, जिस यहां से शुरू कर लेते हैं। sin 60 √3/2, वेरी गुड। cos 30 √3/2, sin 30 1/2, cos 60। ये जो बच्चे जितनी बारी जीत रहे हैं उतनी टॉफियां काउंट कर लेना। मेरे पास जब इनसे आएंगी तो मैं तुम्हें बांट दूंगा, वो तुम्हें ही मिलेंगे अगर तुम ठीक बोल रहे हो। cos 60 1/2, सिंपल। तो गेम कहाँ थी, इसके बाद तो मल्टीप्लाई तो सबको आती है, ऐड भी सबको आता है। गेम कहाँ थी, टेबल याद आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे जितनी मर्जी ये सुना रहे हैं, ये आज की क्लास में सारे गेम हारने जा रहे हैं, सारे जितने बैठे हो आज की इसी क्लास में। अचानक से थोड़ी देर में गलत भी हो जाएगा तो कुछ नहीं है, एक तो टॉफी लाओ अगले दिन और दोबारा याद करो। ठीक है, 2-3 बारी सबको ही करनी पड़ती है, एक बारी में काम नहीं होता। ठीक है, कहीं कहीं हम गलत भी कर लेते हैं शुरू में। √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 था, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 था, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा। इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 + 1 नॉर्मल है। तो मेन बात तो टेबल याद होना चाहिए था। करो फटाफट से। अपने आप करो, याद है आपको, अपने आप करो, स्क्रीन से बस चेक करो। हाँ बिल्कुल करो, क्यों नहीं। बस हम आपको आज हरा के छोड़ेंगे 5 ट्रॉफियों वाली गेम। वही टेबल है, देख लो मैं कैसे हरा सकता हूँ। ये मेरी जिद, तुम जिद करो नहीं, मैं हार नहीं सकते। स्क्रीन चेक भी कर लो भाई, स्पीड आप बहुत धीरे मत करना, आप स्क्रीन देख देख के भी कर लो मेरे भाई। आप स्पीड एकदम से धीरे कर देते हो, जहां आपको लगे ना। देख इधर देख, बीच में प्लस का है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे उधर भी ठीक कर। अरे मेरे भाई, यहाँ भी तो बीच में मल्टीप्लाई तूने लिखी प्लस रखा है, क्वेश्चन ही गलत उतारा हुआ। बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई तो होता है जब कुछ नहीं होता। तो इसको भी ठीक कर, जल्दी कर, तेज कर। तो गरीब आदमी, ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं लिखा हुआ है तूने, कैसा बच्चा है, अभी लिखना ही नहीं आता, 10वीं में आ गया। आप देख, बाकी चीजें तो ठीक है, लिखने में गड़बड़ कर देता है या बहुत धीरे लिखता है, उसको ठीक करना पड़ेगा, मेहनत कर।
सोचता सही है, राइटिंग बहुत धीरे है भाई तेरी। फोर बाय फोर वन, सामने देखो, सारे छोड़ दो। एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं कभी 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिख दूं, तो ये स्क्वायर 10 का है, 30 का है या पूरे का है? ये समझना, जब पहली बारी कोई भी पढ़े, मान लो कोई क्लास जंप वगैरह है, तो लिखा तो 10 के ऊपर है, तो बच्चा अगर जिद पे आ जाए तो बोले भैया 10 के ऊपर लिखा, 10 का ही तो होगा। तो ये आपकी बात पहली बारी आप ये कह सकते हो, लेकिन हिताशी गलत है। ये 10 का स्क्वायर नहीं होता है, ये एक्चुअली 10 30 का होता है, क्योंकि 10 30 दो टर्म ही नहीं है कि 10 अलग हो 30 अलग हो, दो अलग अलग बातें हो। एक्चुअली ये सिंगल टर्म ही है। सिंगल टर्म का स्क्वायर लिखना हो, या तो बीच में लिख के दिखाओ, या पूरे पे ब्रैकेट डाल के तब लिख के दिखाओ। दो तरीके हैं पूरे का स्क्वायर लिखने के। ये क्लियर है सबको? वापस गेम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 2 इंटू साइन 60, जो बोला ना खींच के थप्पड़ मार देना उसे, नहीं तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, 5 टॉफियां लानी है। मतलब ये इतनी चला के, इसको पता है मेरा नंबर यहाँ है, नीचे से देख के मेरे को बताने के चक्कर में थप्पड़ नहीं खाओगे मेरे से अभी। हाँ जी, cos 30 √3/2 पक्का? हाँ, 1045 1। हम आपको डांटना थोड़ी चाह रहे ना, पीटना चाह रहे, आप फालतू में पिटाई खा जाओगे। नंबर पूरे लाते हो ना आप, तो अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? कम थोड़ी हो किसी पे, ठीक है? नकल क्यों लग रही है? 1045 क्या 1, cos 30 जब भूल जाते हो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो cos 30 अचानक से पूछा, भीड़ में बोल रहा, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो गई, तो बेसिक अपने तैयार करो ना, शुरू से बोल रहे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हाफ, cos 60 हाफ, पूरा पेयर बोलो। साइन 30 cos 60 अभी नहीं आया, फिर साइन 60 क्या √3/2, फिर cos 30 क्या √3/2। जल्दी जल्दी बोल के बता दी टीचर को, आ गया cos 30 √3/2। ठीक है ना, ऐसे करना आपको। लेकिन अपनी कमियां मत दिखाओ किसी को, और नकल मत लगाओ, चीटिंग मत सीखो। ठीक है जी, साइन 60 दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जा। साइन 30 क्या होता है? हाफ cos 60 हाफ साइन 60, तो साइन 60। तो मैंने कहा जब भी कंफ्यूजन लगे शुरू से सारा बोलो। साइन 60 कितना आया? √3/2 का। कहानी क्लियर है भैया? बताओ क्या कैलकुलेशन करें? कैलकुलेशन कर देंगे, कुछ और? स्क्वायर करो, देखो कितने गरीब बच्चे हमारे पास। ये नहीं कह रहे सर एक नंबर प्लस का एक माइनस का काट दो, कह रहे पहले स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का डायरेक्ट कट रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करके आंसर 2। लेकिन बड़ा, मैं आपको 4 लाइन का क्वेश्चन 40 लाइन में कराऊं, आप मेरे से पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे, बोलोगे भैया 4 लाइन का क्वेश्चन 40 में कराता है। आंसर सेम आने को थोड़ा ही छोटा भी तो पकड़ना पड़ेगा। और जरा सी बात, हो गया? कौन आ रहा 5 टॉफियां? महंगी मत लाना बिल्कुल भी, पक्का लेंगे, क्योंकि मैंने नहीं रखनी है, मैंने रखनी होती तो ना लेता। अब बैच को बांटेंगे ना जो सही सुना रहे हैं, तो पक्का लेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। हो गया? आगे 2 पार्ट भैया, इसका कोई भी एक्स्ट्रा किताब बड़ी से बड़ी करना, इसमें इससे अच्छा कुछ होता नहीं है कि टेबल याद है आप कर ही लोगे। लेकिन फिर भी 2 ही क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन पे बेस्ट है, और वो किसी एक्स्ट्रा किताब में नहीं है, वो एनसीईआरटी में, और वो दोनों क्वेश्चन अभी है। तो कैलकुलेशन के बेस्ट है, पेन मत चलाओ सामने से। गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं। cos 45 1/√2, बहुत बढ़िया। मैं जितना पूछूंगा उतना बताना, कुछ और बता दिया तो आपको टॉफी हारनी पड़ेगी। सेक किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। cos 30 क्या होता है? तूने स्पीड से सुनाई थी? 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, और √3/2 का उल्टा sec 30, तो √3/2 का उल्टा
सोच पा रहा है हर कोई? जहां दिक्कत हो बोलते हैं ना भाई, सेक कॉस का उल्टा है तो कॉस 30 सोचा, वो या तो सही आना चाहिए। अब शुरू में देखो इसने सबसे तेज सुनाई थी और इसने भी एक बारी तो नंबर गलत बोल दिया, ठीक है, लेकिन ठीक कर गया। तो तू 2.5 टॉफी ले आइए चल 2 ले आइए। हाँ, आधी कैसे लाएगा? कॉसेक, ये 2 छूट जाएंगे अगर आप अब सही बता दो। कॉसेक किसका उल्टा? साइन 30, 1/2 का उल्टा 2/1, तो खत्म हो गई। 2 या 2/1 एक ही बात, ठीक है ना। अब आपको कोई टॉफी नहीं लानी, साथ रहना बच्चों, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। यहां तक तो वो शुरू वाली बात है ना, टेबल याद होनी चाहिए तो लिख दी आपने। अब कैलकुलेशन बढ़िया, आप आराम से देखते जाओ। √3 और 1 थप्पड़ लगा इसको एक साथ वाले को। √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? √3 की √3 से डिवाइड 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई, √3 को 1 से डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा? √3 की 2 से मल्टीप्लाई। अब जो आपको लगे वो बताना। ये तो सिंगल नंबर डिवाइड तो हो नहीं रहा, 1 में √2 डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 2 में 2 √3 ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता सर, रूट वाला नंबर रूट वाले में ही ऐड होता है, ये तो नहीं ऐड होंगे। और जब ऐड नहीं होगा तो ऊपर वाला रैशनल नंबर एज इट इज, मतलब ये ऐड नहीं कर पा रहे, डिवाइड नहीं कर, कुछ नहीं हो रहा, तो नीचे वाला नंबर पलट कर क्या हो जाएगा बोलो? सबको मालूम है ना, रैशनल नंबर की रैशनल से डिवाइड होता है, नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। कंफ्यूजन है, बोलते रहना साथ के साथ। अब बोलो 1 की √3 से मल्टीप्लाई, √3 नीचे करवाओ बच्चों मल्टीप्लाई, 2 की √2 से, √2 की 2 √3 से, रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 रूट, कोई दिक्कत? अब यहां सबको छोड़ के मैथ्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखना है, ना सीखा तो अगले ये चैप्टर और अगला चैप्टर करते करते 40 लाइनें ज्यादा लिखनी पड़ सकती हैं एक क्वेश्चन, कि तुम्हारे दोस्त ने 2 लाइन में करा और तुमने 42 लाइन में करा। इतना बड़ा फर्क आ सकता है, ध्यान से सुनो। पहला, ये सारे नोट जाएंगे, ध्यान से सुनना। मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाए नहीं छोड़ना है। रैशनलाइज करके तुमने छोटी क्लास से पढ़ा हुआ, उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे √3 इंटू √3 3, मतलब नीचे से रूट हट जाते हैं, फिर आंसर यहाँ छोड़ते हैं। ये रैशनलाइज किस किस को पहले से आती है मालूम है? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? नंबर 2, ये वाली रैशनलाइज नीचे रूट अब भी है, अब भी रैशनलाइज करना है, किसको पता है किससे करना है? जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए, अकेला नंबर है रूट वाला, लेकिन कोई बिना रूट वाला भी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बीच में प्लस या माइनस आ जाए, प्लस या माइनस, तो साइन बदल के रैशनलाइज करते हैं। कौन बताएगा भाई? करते हैं वो ठीक है, आपको पता है, आप कैलकुलेशन भी कर दोगे, वो चैलेंज नहीं है। बहुत बच्चा रटा हुआ तो जानते हैं। कौन बच्चा बताएगा साइन क्यों बदलते हैं? एक्चुअली सर नीचे से रूट हटाना है, और अगर हम साइन बदल दें बीच में प्लस का माइनस, तो नीचे एक फॉर्मूला मिलता है हमें, a + b इंटू a - b, क्योंकि साइन पलटा तभी मिलेगा a + b a - b। उसका होता है a² - b², a² में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, b² में भी मान लो यहां भी रूट हो, आप दोनों पे ही रूट रख लो तो भी रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे से रूट ही तो हटाना है, इसलिए साइन बदल के रैशनलाइज करते हैं। ये नॉर्मल बातें पता भी है आपको, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज ये सिखा रहा हूँ, a + b a - b, a² √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर। ऊपर रूट आ गया कोई बात नहीं, नीचे रूट से स्क्वायर 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। ये तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप में से हर बच्चे को 100% आता होगा, पक्का। अब सुनो असली बात, जो मैं कह रहा था 40 लाइन का फर्क, ध्यान से सुनना। 1/, मान लो ऐसा कुछ आ गया, अभी भी रैशनलाइज तो करनी है, किससे करनी है आप बताओ? साइन चेंज करना है बस, गलत नहीं बोला है, लेकिन ध्यान से सुनना कैसे पंगा बनता है मैथ्स में। बिल्कुल सही है, आंसर सही आएगा, कुछ गलत बोला नहीं है बच्चे ने, लेकिन ये पंगा हो चुका है, ठीक है। लेकिन सोचो, अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये सोच पाए इसमें क्या पंगा, और आपने गलत बोला भी नहीं है, तो आप अपनी बात पे तो अड़े रहो भैया, सब ठीक तो है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, करते हैं, मना नहीं कर रहा मैं। 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, सेम, देखना कैसे पंगा क्रिएट होगा। नीचे फॉर्मूला a + b इंटू क्या फॉर्मूला, a² करा आपने, भाई रूट से स्क्वायर तो कटेगा ही, दिक्कत तो है ही नहीं, -b² करा,
अभी ध्यान से देखते रहो। ऊपर सेम, ऊपर रूट है कोई बात नहीं, नीचे स्क्वायर करवाओ, इसका रफ स्क्वायर करवा दो। 2 का स्क्वायर 4 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2, तो 4 2 दा एग्जाम्पल ही गलत बैठ गया, मैं बात को पलट रहा हूँ। बात समझ में नहीं आएगी जो मैं कहना चाह रहा था, तो पलटनी पड़ेगी। ऐसे कर लेते, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, रेशनलाइज कर दी चलो, ठीक है, बीच की साइन बदल के कर दी। ऊपर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगा, ऊपर रूट हो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नीचे बोलो a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, सब बढ़िया चल रहा है। देखो नीचे रूट से स्क्वायर कटेंगे भी, कुछ गलत भी नहीं किया हमने, बिल्कुल नहीं किया। कल को कुछ और ट्रिक ना समझ में आए तो ऐसे कर ही देना, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन क्वेश्चन बड़े मुश्किल हो जाते हैं, देखते जाओ। करवाओ स्क्वायर इसका, 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया 2, 9 2 जा, रूट से स्क्वायर कट गया, कुछ गलत नहीं करा हमने, सब बढ़िया चल रहा है। बोलो 18 माइनस 19, लेकिन माइनस के आंसर तो अच्छे लगते नहीं है। अब माइनस काटना है तो माइनस ऊपर से भी क्या लेना पड़ता है भाई, ऐसे तो कट नहीं रहा, तो ऊपर से कॉमन, माइनस कॉमन, तो जो माइनस वाली टर्म है प्लस की हो गई, पहले लिख दो, जो प्लस वाली थी वो माइनस की हो गई, बाद में लिख दो, और नीचे माइनस, अब माइनस से माइनस कट गया। सिर्फ इस वक्त 2 लाइनें बढ़ी है मेरी को, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। यहां तक तो नॉर्मल कोई भी आएगा, चाहे मैं ट्रिक बताऊं चाहे ना बताऊं, बस आंसर माइनस में आ जाए ना, तो अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का है, सेम कैलकुलेशन होनी है, ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है वो भी, उसमें आंसर माइनस में हाइट पूछी है, डिस्टेंस पूछा, आने तो है नहीं। आपका लास्ट आंसर यहाँ आ गया तो आपको ही पता हाइट माइनस में नहीं आएगी, फिर आप माइनस कॉमन लिए, फिर काटे। लेकिन वो ऐसा है कि जो अभी 2 लाइनें ज्यादा दिख रही हैं उस चैप्टर में जाते जाते इस वजह से 2 नहीं कितनी ज्यादा बनेंगी, 40, सिर्फ इस वजह से। अभी ये जो 2 ज्यादा है, बाद में कितनी ज्यादा है, 40। तो बच्चा बोल रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, आसान क्या करें इसमें हम, अगर तुम्हें पता लग रहा है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है तो तुम पहले बड़े वाला लिखो और बाद में, ठीक है। मेरे को तो पता लग रहा है 3√2 और 19 में बड़ा रूट 19 है, तुम्हें कौन बताएगा, तुम्हें कैसे पता लगेगा बड़ा कौन सा है, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते आप, दोनों रूट वाले हैं, कंपेयर हो ही नहीं सकते, मतलब थोड़े रूट वाले हैं थोड़े बिना रूट वाले, या तो दोनों पूरे रूट वाले हो कंपेयर कर लोगे बड़ा छोटा, या दोनों बिना रूट वाले हो कंपेयर कर लोगे, बताओ बड़ा कैसे ढूंढोगे जल्दी से। अरे भाई इन नंबरों का तो नहीं पता बड़ा छोटा कौन सा, इनका स्क्वायर कर दो, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर कट गया 2, 18, और रूट 19 का स्क्वायर 19, बोलो किसका स्क्वायर बड़ा, 19 बड़ा, जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर भी। आपको लग रहा है मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, मैं अगले क्वेश्चन की सारी बहुत मुश्किल बात है वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दे रहा हूं, ये एक एक दिक्कत उसमें सेम आएगी। बोलो बड़ा कौन सा है, जिसका स्क्वायर बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हुआ, बड़ा वाला पहले लिखो छोटा वाला बाद में। बच्चा बोल रहा है सर अपने मन से ऐसे स्विच कर दोगे, मतलब पलट दिया आपने, एक बार ही बताना दोनों टर्म किसकी थी, अगर पलट दी तो भी किसकी, कुछ गलत लिख दिया मैंने, लिख सकता हूं ना, लेकिन मैं कह रहा हूं रैशनलाइज करने से पहले डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, बड़ा पहले लिखना और छोटा अब करो रैशनलाइज। अब अगर जिस बच्चे को सोचना आता है ना, मैं मतलब बच्चे को लग रहा है एक क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, 15 चैप्टर का कंसेप्ट ठीक हो जाएगा आपका आने वाले, आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएंगी वो भी आसान तरीके से। अरे ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ गया, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, आपने छोटा पहले रखा है बड़ा पहले रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट से स्क्वायर तो कट जाएंगे, और बड़ा माइनस छोटा आएगा, बड़ा माइनस छोटा, और बड़ा माइनस छोटा आंसर किसका है, प्लस का, तो मैथ्स में आने प्लस के चाहिए, सीखा वही हमने। और कल को ये नीचे माइनस बन जाए तो माइनस कॉमन लेके काटना पड़ता है, बड़ा झंझट देता। ये कहानी क्लियर हो गई भैया। अब बोलो ए स्क्वायर यानी रूट 19 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3√2, बाकी सब सेम। नीचे आ जाओ 19 माइनस 9 2 18, तो भाई रैशनलाइज में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से नोट नहीं बनाने, मेरे ख्याल से काफी प्रैक्टिस पहले भी होगी। अकेला रूट तो नॉर्मल होता है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, बीच में प्लस साइन हो, और कई बार तुक्के में पहले बड़ा बाद में छोटा, ये दिक्कत ही नहीं है।
बस साइन बदल के रैशनलाइज, अपने आप ही वो बाद में a माइनस बी में बड़ा प्लस छोटा माइनस आंसर प्लस का ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए, पता भी नहीं लग रहा बड़ा छोटा, पहले स्क्वायर करके ढूंढो बड़ा कौन सा, और बड़े को पहले लिखो और छोटे को और फिर रैशनलाइज करो। कहानी समझ में आ गई? नोट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में सब करना है मैंने, तो वही करते हैं, ध्यान से सुनना। हम उसी मोमेंट पे पहुंचे हुए थे, दिमाग लगाओ, आप बोल जाओगे तो आपको मजा आएगा। देखिए यहां थे हम, यहां थे √3 नीचे से 2 तो कॉमन ले लो, √2 प्लस √6 तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों पे रूट नहीं चलेगा, रेशनलाइज करना है। जो ना समझ बच्चा होगा वो तो √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और गलत नहीं कर रहा वो, सियाना बच्चा बोलो क्या करेगा? स्विच, सर बड़ा वाला नंबर पहले और छोटा वाला, ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ मैं अपने मन से स्विच क्यों कर सकता हूं, क्यों पलट के लिख सकता हूं? सर पहले भी प्लस के और अब भी, तो आपने उल्टा कुछ अलग तो लिखा ही नहीं, सेम ही लिखा है, सेम तो लिख ही सकते हो, क्या दिक्कत है? फिर रैशनलाइज, ठीक है। अब आ जाओ, बोलना शुरू करो, √3 की √6 से मल्टीप्लाई बोलो, 3 6 18, √18, √3 की √2 से मल्टीप्लाई, रूट वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? एक ही रूट में जाके मल्टीप्लाई हो जाए। इधर आ जाओ, बोलो 2 तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किस फॉर्मूले से होंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का, हो गया मल्टीप्लाई। यहां फॉर्मूला लग गया हमारा, a प्लस बी इंटू क्या होता है, किसी को दिक्कत? √18 में √6 प्लस माइनस माइनस होगा या नहीं होगा? √18 में √6 माइनस होगा या नहीं होगा? बस इतना जवाब। अलग अलग रूट कभी भी माइनस नहीं हो सकते मैथ्स में, ये मत कर देना √18 माइनस √6 √12, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग रूट माइनस नहीं हो सकते अगर नंबर अंदर अलग है। एक मिनट में बोलू, √18 के फैक्टर बनाओ, 332, सर माइनस तो नहीं होगा, फैक्टर बनाएंगे तो कोई रूट के अंदर सेम नंबर दो बारी एक बारी बाहर आएगा, इतना तो आसान होगा, ये तो करना पड़ेगा। फिर √6 में आप फैक्टर बनाओगे, माइंड में ही सोच रहा बच्चा 2 इंटू 3 पेयर कोई नहीं है, बाहर आना नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। नीचे आ जाओ, बोलो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आया? 6, रूट से स्क्वायर कट गया 2, ऊपर 3 का पेयर है, रूट के अंदर एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 माइनस √6, नीचे आप बोलो 6 माइनस 2 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आंसर है। अलग अलग रूट ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रूट हम माइनस कर नहीं सकते, तो बच्चों छूट गया क्वेश्चन, नीचे से रूट हटाना था हटा दिया। कहानी क्लियर है? अब आप बोलो सेवन, कहानी क्लियर है भैया? पूरा करो पहले, फिर बताऊंगा इतनी बड़ी बात बोली क्यों थी, जो अभी 3 एग्जाम्पल दिए थे क्यों दिए थे अभी बताऊंगा, पहले कर। देखिए आप 2 साथ लेके बिना कॉमन लिए रैशनलाइज कर लेना भाई आदित्य, लेकिन जो चीज कॉमन आती है तो कॉमन आने से जो अंदर क्वांटिटी बचती है कम बचती है, कम चीजें थोड़ा कम में सॉल्व हो जाएंगी, चाहे अभी 1 सेकंड बचे आपका, लेकिन वो आदत तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो बड़े क्वेश्चन में उलझने वाले हैं। आइडेंटिटी आपने करी हुई है ना दूसरे बैच में थोड़ी बहुत, आइडेंटिटी प्रूविंग क्वेश्चन नहीं, अब उसमें कॉमन छूट गया ना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, टीचर का भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन पे मत छोड़ना कि कॉमन आ रहा है तो दूसरे तरीके से हो रहा है तो कर दो, कॉमन लेना ही लेना। दिक्कत है तो बोल दो। √3, अरे भाई क्या हुआ, पता ही लग गया? मेरे को तो अभी यही नहीं समझ में आया था, आपने पूछा क्या, आपको पता पहले ही लग गया। बोलो बोलो, प्रॉब्लम जाए बोलो।
यहां तक क्लियर है? ये स्टेप नीचे वाला पलट कर मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है ना, और 1 की √3 से मल्टीप्लाई √3 हो गया। जहां भी दिक्कत लगे पूछ लीजिए, जबरदस्ती नहीं करना, उसी स्टेप पे हाथ रख के पूछ लो। एक्चुअली इसके पिताजी क्वेश्चन है अगले वाले, बहुत बढ़िया वाले, उसके लिए मैंने सारा कंसेप्ट रैशनलाइज का आपको बताया था। करो शुरू, टेबल डालो, देखो कहां तक निपटाओगे। कर लिया अगला पूरा? रैशनलाइज नहीं हो रही, रैशनलाइज से डर गए? नहीं, रूट के फैक्टर बना के, दोबारा बोलो। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई भी रूट जितना सिंप्लीफाई होता है करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे √18 3 √2 थोड़ा तो सिंपल हुआ, रूट से बाहर आया, तो इसका आधा नंबर ही काट देगा टीचर, और कुछ नहीं। वैसे बात सेम है, √18 और 3 √2 कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमने आसान करके नहीं दिखाया तो नंबर कट रहे हैं। तो क्या कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन तो बोलो। आज ट्रॉफियों का इनाम पूरा हो नहीं पाया है, सिर्फ 5 आई हैं अभी, तो अब फंसाने का काम करते हैं। √6, √6 इस पूरी एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा भी ठीक क्वेश्चन है तो बस यही है, एक ही है, बाकी सब तो बिल्कुल ही बेकार है। सारे मिल जाओ, जिससे जो पूछा जा रहा है बताते रहना। हाँ जी, sin 30। दोबारा सोच लो, शुरू से बोल लो। कोई एक बोल दो। sin 30 1/2, चलो ठीक है जी। 1045 1। अब थोड़ा सोच के बोल लियो, जो पहले से देखेगा वो मार खाएगा, वो पिटेगा अलग। ठीक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, परफेक्ट। sin 60 क्या होता है? sin 60 90 नहीं पूछ रहे हम, देखा सुनाया था बच्चों ने टेबल, लेकिन थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करते हैं, ऐसे बार बार मेहनत की जरूरत है। √3/2, √3/2 को उल्टा निकली टेबल 2/√3, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ रही है। एकदम से बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, ये भी नहीं है और बढ़िया बच्चा भी है। सेक किसका उल्टा? जल्दी बोल, क्या सोच रहा है? तेरे से तो पूछ रहा हूं। सेक पंडित बद्री वाली टेबल में सेक किसके नीचे आता है? सिन के नीचे तो कौसेक आता है प्रभु, टेन के नीचे कॉट आता है। खड़ा हो, इधर आ। ये थोड़ी है मैं तेरे मजाक मजाक में छोड़ता ही रहूंगा। जल्दी आ, दौड़ के जितना टाइम लगाएगा उतनी पिटाई पड़ेगी। भागता हुआ आ जा। अभी तक याद क्यों नहीं करे? कल नहीं आया तो कल तो हमने ये पढ़ाया ही नहीं, पहले भी आया करना, और नहीं आया तो याद कर ठीक से। चल जल्दी चल। हाँ भाई खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी से। सेक किसका उल्टा बता? कॉस का, वेरी गुड। सेक कॉस का उल्टा, cos 30 की टेबल √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3। चल बढ़िया। cos 60
1/2। हाँ जी, कॉट किसका उल्टा 1045 1 और 1 का उल्टा। ठीक है भैया, मैं छोटी मोटी बात पर नहीं थप्पड़ लगा रहा भाई, आपको बिल्कुल ही पूरा ही वॉश आउट है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे तो लगेगा। ठीक है जी, आप एक आधी कोई गलती कर दो, किसी से भी होती है शुरू में, वो हमें भी पता है। ठीक है भैया, एलसीएम लो। ठीक है, ऊपर ऐड करना है 2 1 और √3 का एलसीएम, अलग अलग नंबरों का एलसीएम जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होती है, मैथ्स में ध्यान रखना। 2 में 1 में √3 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एक को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबरों का एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होती है, किसी पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। तो एलसीएम क्या हो गया 2√3, नीचे से नीचे डिवाइड, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बोलो ना, √3 पूरे बैच को बोलना है, √3 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड 2√3 की, अब 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई, 2√3 की √3 से डिवाइड, √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2 की -2 से मल्टीप्लाई, हो गई एलसीएम की कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है बोल दियो भाई। ठीक है, शक्ल क्यों बना रहा है, रो तो नहीं रहा ना। ठीक है, एलसीएम √3 2 और 1 का एलसीएम बोलो, अलग अलग नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही, सबकी मल्टीप्लाई क्या आएगा। अब बोलो √3 कट गया, क्या बचा 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 कट गया, क्या बचा √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, वो तो कट ही जाएगा। रूट वाले नंबर कब ऐड होते हैं ध्यान से सुनना, रूट के अंदर अलग अलग नंबर है, नहीं ऐड कर सकते आप, इसे √5 नहीं लिख सकते, पूरी मैथ टिक करो, ये सेम लिखना पड़ेगा। लेकिन रूट के अंदर सेम नंबर है ऐसा कुछ तो ऐड होते हैं, लेकिन कोई कोई कैसे करता है 4 + 3 7 √2 + √2 √4, जो पैदल है कैसे पैदल है वो आप सोच लो, वो ऐसे ऐड करता है। ठीक है, पूरे शब्द बोले जो बुद्धि से पैदल है, नहीं तो ऐड कैसे होता है बोलो, √2 कितनी बारी है 4 बारी, और यहाँ √2 कितनी बारी है 3 बारी √2 और 4 बारी √2, कितने √2 7 बारी। नॉर्मल बात है, यानी रूट तभी ऐड होगा जब रूट के अंदर सेम नंबर और उसकी काउंटिंग ऐड होती है, मतलब ये वाली चीज नहीं ऐड होती, कितनी बारी है 4 बारी है 3 बारी है तो 7 बारी, सिंपल बोल दो भाई, खड़े रहोगे तो। अच्छा, एंड में कौन सी क्लास में आता है 8th में आता है, तो दूसरे बैचों में भी आता है, ये भी पता कर लो किसके बैच में आता है, प्रियांशु का या रित्ते में। मेरे को तो अजीब लगा था, मैंने क्वेश्चन ही लीक किया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जब पूछो हो सकता है तो मना करेंगे ना सब बच्चों को, क्योंकि तो सारा बैच ही खराब कर देगा अगले। हैं 2 महीने बाद आया, अच्छा अचानक से। और पहले किसके पास पढ़ रहा था, पहले किसके पास पढ़ रहा था वो पता करो, और किसके पास पढ़ रहा है, और उनसे भी मैथ्स वाले टीचर से भी फीडबैक लो इतनी देर में, मान लो उनकी क्लास नहीं चल रही हो। हाँ वापस, तो अब कैलकुलेशन भैया बढ़िया क्वेश्चन है, देखे छोटी मोटी गलती हो सकती है, सारे मिलकर ट्राई। √3 कितनी बारी, आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा, एक बारी, और यहाँ 2 बारी, 1 √3 + 2 √3 कितने √3 3 √3 -4। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में क्या बचा 3 √3 माइनस अपॉन नीचे आ जाओ 4 प्लस √3 एक बारी और 2 बारी, कितनी बारी, ये तो नॉर्मल हो गया, यहां तक कुछ खास नहीं हुआ है भाई, टेबल याद थी वो डाल दी, नॉर्मल एलसीएम नॉर्मल काटापीटी नॉर्मल ऐड। अब बनेगा बढ़िया क्वेश्चन, अब आप अपनी ट्रिक बताओगे जितनी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी, नीचे भाई रूट है रेशनलाइज तो करना पड़ेगा और प्लस है तो साइन बदल के भी करना पड़ेगा, लेकिन कहीं इसमें ये बड़ा और ये छोटा है तो बाद में a² - b² से छोटा माइनस बड़ा माइनस आ जाए, वो टेंशन है, वो अभी ठीक करनी है। तो पहले बड़ा छोटा नहीं पता लग रहा, मैं ही नहीं सोच पा रहा, एक नंबर 4 है, एक 3 √3 है, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, मैं कंपेयर नहीं कर सकता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो कैसे कंपेयर करूं, एक बारी रफ में आप 4 का भी स्क्वायर कर लो और 3 √3 का भी, ठीक है, जिसका स्क्वायर बड़ा वो बड़ा नंबर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर कट गया 3 27,
16 27 में 27 बढ़ा, किसका स्क्वायर बढ़ा, यानी नंबर भी कौन सा बढ़ा। और अभी हम इसे स्विच कर सकते हैं, बड़ा पहले छोटा बाद में, क्यों कर सकते हैं, दोनों प्लस के। ये सीखते ही मैथ्स में कितनी कितनी सारी कैलकुलेशन आपको आ गई कि अब आप मैथ्स से पंगा लेना सीख गए और उसे आसान करना सीख गए। नॉर्मल। देखिए पूरा कंसेप्ट तो है जो हमें कहना पड़ता है ताकि बच्चे का दिमाग खोले, नहीं तो कई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, वो कह रहे हैं ऊपर पहले 3√3 है बाद में 4 है, तो नीचे भी मैं वही शक्ल बनाऊंगा, पहले √3 बाद में 4, है ना, ताकि जब मैं माइनस पे साइन बदल के रैशनलाइज करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही मिल जाए कम से कम, तो वो भी बढ़िया बात है। अभी बीच का साइन बदलो और रैशनलाइज, नीचे वाले से बीच का साइन बदलकर मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर बोलो बच्चों सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई, a माइनस बी की a माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी का, यानी ये क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 का, और नीचे भैया यहाँ 3√3 को a बोल दो, 4 को b बोल दो, यहाँ बीच में प्लस यहाँ माइनस, तो a प्लस बी इंटू, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी नीचे फॉर्मूले से होगा a स्क्वायर से क्या आएगा 3√3 का माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा। अब ध्यान से देखो सारे कंसेप्ट जो सीखे यूज हो रहे हैं, ऊपर ब्रैकेट खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर कर रखा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 27 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 की दोनों से मल्टीप्लाई रफ नोट में कर लो, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2ab आ गया, 2 3 था 6 4 था 24√3, यही आएगा 2ab, क्या आएगा 24√3। नीचे आ जाओ 3√3 का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताना 27 में 16 ऐड करा, नॉर्मल है ये तो 43, बाकी सेम, नीचे माइनस हो रहा है वो भी नॉर्मल है, 27 माइनस 16 11। अब बताओ 43 में 24√3 माइनस हो सकता है कि नहीं, कोई कोई बच्चा अच्छा होते हुए भी 43 में 24 माइनस करा, जो भी आया इंटू में √3 लिख गया, आप नहीं माइनस कर सकते, ये 43 पूरा नंबर है, इसको ध्यान से समझो, ये √3 कितनी बारी है 24 बारी, जब √3 मैथ्स में प्लस प्लस होके 24 बारी आता है तो उसे क्या लिखते हैं 24√3, 24 बारी है √3, तो √3 नॉर्मल नंबर में थोड़ी माइनस हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा, और नीचे तो कुछ प्लस माइनस होनी ही नहीं है, नीचे रूट भी नहीं है, यानी आंसर यही। सानी क्लियर हो गई, करो ध्यान से, पूछ लो कोई दिक्कत है तो करो, कर दिया पूरा, जबरदस्त बात, और सही भी कर दिया। आज पता लगा पहले दिन क्रिश मेहरा सरनेम है ना, भाई नहीं है वो, भाई का दोस्त है, चलो भाई जैसा है, ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ क्रिश नहीं है वो, तो तुम उसके साथ वाला क्या नाम था उसका, हाँ उसकी बहन है, ठीक है ठीक है। तो भी दोनों तो बिल्कुल सिमिलर से थे, 19-20 का फर्क था 10th में, 12th में जाते जाते तक बहुत हो गया, 12th में क्रिश आगे पहुंच गया था, दूसरा वाला भाई क्योंकि वो थोड़ा पीछे। किस किसने कर लिया, अब खत्म करो, एक्सरसाइज हो जाएगी आपसे, जल्दी जल्दी बनाओ, कोई क्वेश्चन खास नहीं है, ऑनलाइन अंशिका आप भी कर पाओगे, जल्दी से बनाओ। संभव कल याद करने वाली बात सारी पक्की रखियो अपनी, ठीक है, आज आधा घंटा कर जाके लगाइए। अटेंडेंस बोल दीजिए, आकृति, आदित्य, आराध्या, अर्पण, भाविका, भूमिका, भाविका, दिलखुश, हंसिका, हंसराज, हर्षिता, जयशल, जितेश, कनिष्क,
कृष्णा, मल्की, राशि, रिदम, सक्षम बंसल, प्रेजेंट फ्लोर। हाँ जी, सक्षम, संभव, सार्थक, सारवी, शौर्य, वसुंधरा। किसी का नाम इस बैच में हो और ना बोला हो तो बता दो, इसमें लिख दूं आपका नाम। आदित्य कुलथिया, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए इस बैच में आए हैं करिए आराम से। इस दौरान आपको कहीं लगे कि इसमें आप ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो तो स्विच कर सकते हो, वैसे तो वही मेन बैच है, लेकिन इस दौरान लगे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, इसमें परफॉर्मेंस और अच्छी हो जा रही है, पॉसिबल हो तो फिर स्विच कर जाओ। अभी 2-3 दिन तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगा ही। हो गया, एक बार और खेल लिया जाए गेम। फिर टेबल माइंड में इतनी देर में सब बच्चों को एक काम करना है, शुरू से ऑर्डर में अपने आप को ही बोलनी है और किसी को आवाज नहीं आनी चाहिए। sin 30 हाफ, cos 60 हाफ, sin 60 रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2, sin 45 cos 35 1/√2, sin 0 cos 90 0, sin 90 cos 0 1, tan 30 1/√3, tan 60 रूट 3, tan 0 0, tan 45 1, tan 90 नोटिफाइड। एक बारी और ईमानदारी से, ये मत सोचना आ गई मैंने तो 10 बारी सही सुनाई है मैं तो अच्छा हो गया, ऐसे नहीं होती मैथ्स। वो गलती होनी है, मेरे को पता है, अभी भी गलती होनी है और किसी से भी होनी है। दोबारा 1 मिनट लगता है बस, बार बार करते रहोगे ना फिर बढ़िया हो जाएगा। और बार बार देखो बच्चा भी कह रहा है, हाँ कह रहा है ना, ठीक है, वो भी इंटेलिजेंट है। एक बार और बोल दे हाँ तो मजा आ जाए। नहीं अब नहीं बोल रहा, घूर के देख रहे, बोल रहा क्यों बोलूं। सुना दी सबने, एक बारी और माइंड में। बस इतनी ही देर लगती है ना, आना जरा सामने आना। बताओ, जैसे कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन पे काफी अच्छे बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें रूट चल रहा है, और रूट पक्का चलेगा अगर स्क्वायर नहीं है। और टेबल ऐसी है रूट वाली, मान लो कोई कोई किसी किसी का आंसर रूट में है, रूट 3/2, और किसी का नहीं है 1/2। तो जहां रूट वाला आंसर आ जाता है और स्क्वायर नहीं होता तो रूट बना हुआ है, रेशनलाइज करके हटाना पड़ता है, टाइम लगता है। समझ में आ रहा है ना, शुरू में ही दिखता है भाई थोड़ा बेटर बनेगा। तो ये बताओ ये क्यों बेटर नहीं बनेगा, सारे बताओ जल्दी से। सर हर टर्म के ऊपर तो स्क्वायर है, रूट आया भी तो रूट से स्क्वायर वैसे ही कट जाएगा। समझ में आती है बात? तो अब टेबल की गेम आगे शुरू करते हैं। 5 ट्रॉफियां आज के डेट में हमने कमाई है, दिलकुश से पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि हारे। cos 60 1/2। चलिए ये तो जीत गया, आगे वाले बच्चे से कोशिश करते हैं। सेक किसका उल्टा? इस बात पे उसको थप्पड़ पड़ा है, उल्टा तो बताना ही पड़ेगा। कॉस का उल्टा है cos 30। भाई बीच में कोई हिंट मत देना, cos 30। √3/2 और उसका उल्टा 2/√3। अब तो टेबल ही है, प्लस माइनस तो कोई भी करेगा, रूट तो वैसे ही हटने हैं। आपकी बारी। tan 45। आपसे एक से बात नहीं बनेगी। sin 30 1/2, cos 30 आप ही। चलिए बढ़िया, √3/2। फिर आगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, नॉर्मल। फिर आ जाओ 5 की 1/4 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, डिवाइड में क्या है? जब मल्टीप्लाई करने होते हैं ऊपर वाला ऊपर वाले से होता है, नीचे वाला नीचे वाले से नीचे कुछ नहीं है, माइंड में सोचना हो तो 1 है, तो 1 की 4 से 4 ही रहेगा।
फिर आगे प्लस 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16/3 माइनस, नीचे ऐड करना है, एलसीएम लोगे, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, डिवाइड 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर आगे फिर एलसीएम 4, 3 और 1 का एलसीएम बोलो क्या आएगा, 12 की 4 से डिवाइड 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 12 की 3 से डिवाइड 4, 4 की 16 से मल्टीप्लाई 64, 12 की 1 से डिवाइड 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल, नीचे आ जाओ, बोलो 3 + 1 4/4, ऐड करवाओ, 15 + 64 79 माइनस 12/12, 4 की 4 से डिवाइड क्या हो गया 79 में 12 माइनस करो 67/12, 67/12 की 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा 67/12, कोई दिक्कत कर दो। एक्सरसाइज खत्म करो फिर तो कर सकते हो आप पूरी एक्सरसाइज, कर दी, सेकंड के सारे पार्ट, इस एक्सरसाइज में पेपर में जो पक्का आएगा वो थर्ड क्वेश्चन है, नंबर जरूर बदलेंगे लेकिन अब से लेके फाइनल तक हर एग्जाम में। आंसर सही है, यहां से यहां तक सब सही है, बस एक राइटिंग एरर है जिसमें पूरा क्वेश्चन काट देंगे, जैसे ठीक है, एक राइटिंग एरर है बस, आप पूरा मत काटना, उस गलती को ठीक कर लेना अभी समझ। हो गया, फटाफट करो। कोई कर रहा है तो बताओ। बढ़िया आदत इसे कहते हैं, कुछ बढ़िया बच्चे हैं हर क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा टाइम बन रहा है दोबारा टेबल रिवाइज, अपने आप ही, कोई कह ही नहीं रहा, अपने आप ही सुनाने पे आ जाते हैं, इसे मेहनत कहते हैं, इसे हार्ड वर्क कहते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाते हैं। सामने देखो, बिल्कुल छोड़ दो, ऑप्शन मांग रहा है भाई, इसका आंसर क्या, नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है भाई, टेबल वेबल पता है हमें, याद टेबल डालते हैं कैलकुलेशन करते हैं, अब जो आ जाए, तो 1030 की वैल्यू पूरा बैच बोलो, और ये 1030 स्क्वायर 10 पे है तो सिर्फ 10 का स्क्वायर है या पूरे 1030 का, और पूरा 1030 का वैल्यू तो 1/√3 होता है, उसका क्या आ गया, कैलकुलेशन बोलते जाना, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2/√3, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कट गया 3, ऊपर तो अकेली नंबर है, डिवाइड हम कर नहीं पा रहे, नीचे ऐड कर सकते हैं, एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ऊपर 2/√3 एज इट इज, नीचे 3 + 1 4/3, और सारे बताओ अगर रैशनल नंबर की रैशनल नंबर से डिवाइड हो तो ऊपर वाला रैशनल नंबर तो एज इट इज, और नीचे वाला पलट कर 3/4 ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 to the 4 कट गया। आगे इसको करने के दो तरीके ध्यान से देखना, ऊपर 3 नीचे 2 की √3 से मल्टीप्लाई 2√3, नीचे रूट तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो आगे या तो आप रूट कैसे हटाओगे, ध्यान से देखो, दो तरीके,
या तो बच्चा नॉर्मल मैथ्स बोलेगा भैया नीचे √3 मल्टीप्लाई में तो रैशनलाइज करा लो √3 से, सही है, नॉर्मल है। लेकिन ध्यान से सुनना, इससे भी ज्यादा आसान है भी। या तो आप ऐसे खत्म करोगे, √3 इंटू √3 बोलो 3, यानी 2, बीच में कोई साइन नहीं, इंटू और √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कट गया, आंसर आया √3/2। ऑप्शन देखो, पहली है sin60 और sin60 की टेबल क्या होती है √3/2, यानी √3/2 को हम sin60 लिख सकते हैं। कौन सा पार्ट आंसर आया? या थोड़ा ज्यादा तेज बच्चा है, वो कह रहा टाइम खराब करा दिया, बोल रहे नीचे से √3 तो हटाना है, मैंने कहा हाँ, तो बोल रहे 3 को हम √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ, सारे बताओ लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 3 होता है, तो बच्चा बोल रहा है डायरेक्ट लिख दो ना यार, तो √3 से √3 ऐसे ही कट जाएगा फिर, तो सीधा √3/2 आ गया, जो sin60 है ही है। तो जो आपको अच्छा लगे रेशनलाइज या जैसे वैसे कर दो फटाफट से, ये पार्ट। कुछ भी पूछना है बोल दो, आपके मन में जो क्वेश्चन आता है कहना चाहिए, फिर सुनना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बोलो। हो गया, नेक्स्ट। कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन तो बोलो, जल्दी करो भैया। अगला शुरू करो। पूछ लो, जो वाला नहीं समझ में आ रहा बोलो। कौन सा बताऊं, पहला दूसरा? नीचे √3 था, फिर 3/2 √3, तो नीचे रूट छोड़ नहीं सकते, और मल्टीप्लाई में √3 है तो पूरे से रेशनलाइज करना जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में आ रहा हो 2 √3 से करना था। 2 पे तो रूट है ही नहीं, तो √3 पे रूट है तो खाली इसी से मल्टीप्लाई। अब √3 3 इंटू √3 सेम, नीचे 2, बीच में साइन नहीं, मल्टीप्लाई वो सेम सेम, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3 से 3 कट गया, तो √3/2 बच गया, वो sin60 होता है ये ऑप्शन। हो गया। नेक्स्ट सामने देखो, बोलो भाई 1045। 1045 की टेबल होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1045, 1 का स्क्वायर नॉर्मल है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और जीरो की तो जिस मर्जी में नंबर से डिवाइड कर लो, क्या होता है जी, करो जीरो। एक सेकंड ऑप्शन तो मिला दो, 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है, वो तो जीरो होता नहीं है, 1 ऑप्शन हुआ नहीं, sin45 1/√2 होता है, टेबल याद है, तो आखिरी बची क्या?
ट्रिग्नोमेट्री की पूरे साल की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो कल है। ये क्लास जिस बच्चे की छूटती है वो ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद अगर 40 घंटे होना हो एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद जो 40 घंटे ट्रिग्नोमेट्री होना है वो आप समझ नहीं सकते। वो आपका मजा, वो मैथ्स अच्छा होना, वो सारा खराब हो जाएगा अगर कल की क्लास जिसकी भी छूटी। कुछ बच्चे डबलिंग पे है ना, तो वो क्लास मेन थी ट्रिग्नोमेट्री की जिसपे आगे की पूरी बेस बननी है, तो वो मत छूटने देना। वही छूटी हुई है जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे थे। कल आनी हो वो क्लास, सामने देखो। कल परसों मतलब लगभग 2 दिन तक चलेगा, वो एक दिन में भी नहीं पूरा होगा। थर्ड पार्ट, साइन 2a 2 साइन a के इक्वल है, तो बोल रहा है ए बता दो, ए बताना भाई कौन सा ठीक। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकाल दूं, जैसे होता है ना ऐसे कोई इक्वेशन दी, कोई पूछे एक्स बता दे, तो भाई हम तो शिफ्ट करके, कैलकुलेशन आती है बच्चे को, शिफ्ट करके कैलकुलेशन से निकाल देते। कैलकुलेशन से निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो बच्चे ने कहा फिर कैसे निकलेगा? भाई उसने आंसर तो दे ही रखे हैं, आप पुट कर लो, लेफ्ट साइड में ए पुट कर लो, राइट में ए पुट कर लो। मान लो दोनों इक्वल आ गई, फिर तो ए का यही सही आंसर है। मान लो 0 डाल के इक्वल नहीं आया तो फिर 30 आ गया। जिस ऑप्शन को डाल के लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए वही ए सही है। समझ में आ गई बात? तो हम सॉल्व तो नहीं कर पा रहे, तो हम चेक करा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पहला ऑप्शन 0 चेक करा रहा हूँ, भाई 0 ठीक आंसर है क्या इस इक्वेशन के लिए? अगर ये इक्वल है तो क्या ये 0 हो सकता है? तो लेफ्ट हैंड साइड ली साइन 2a, और उसमें हमने 2, देखो 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और a की जगह 0 था, 0 डाल दिया। 2 की 0 से मल्टीप्लाई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? राइट साइड डबल ऑफ साइन है, डबल ऑफ साइन ए की जगह 0 डाल लिया, और साइन 0 तो 0 ही होता है, और बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 0 भी क्या आया? यानी लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। बोलो क्या डालने पे आई? यानी आंसर भी क्या आपका 0 डिग्री। ये बात कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन आया तो बोलना जरूर, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो कहना। देखिए कई बारी ना हम कोई कोई बात छुपा लेते हैं जानबूझ के, वो आपका क्वेश्चन है तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, और अच्छी बात भी है। लेकिन बिना क्वेश्चन के बताना बेवकूफी हो जाता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कह सकता है, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। तभी वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं हम, नहीं तो कर नहीं सकते, आपके पूछे बिना नहीं कर सकते। नहीं है, किसी में भी दम नहीं है। चलो आगे, अगला पार्ट। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, तीसरा नंबर। आसान बहुत है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, लेकिन पेपरों में पक्का है। पहले से मार्क बिल्कुल पक्का आएगा, पहले से भी मार्क है बच्चों। लिखा पक्का आएगा, ये बाद में लिखा हुआ लेके आएगा ना कि सर नहीं आया, देखो गारंटी दी थी, ले आइयो, कोई बात, गारंटी फेल होनी ही नहीं है, जीतूंगा मैं ही। इधर देखो बच्चों, पहले कोई एक आधा बच्चा कर चुका है, ऐसे गलत भी नहीं किया, लेकिन उसके नंबर फालतू में ही कट जाएंगे। मैं कंसेप्ट बाद में बोलूंगा, पहले एक प्रॉपर्टी सुन लो। मैथ्स में कभी 10 इक्वल 10 भी है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल सेम है, तो हर टीचर आपको ये कहता है, आपको ये पता भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उसके एंगल को भी क्या होना पड़ेगा। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि 10 इक्वल 10 भी है तो आप बोलो 10 से 10 कट जाएगा, ये लिखते ही आपका क्वेश्चन कट जाएगा। क्योंकि इसका मतलब आपने क्या दिखाया टीचर को कि आपको ये पता है 10 एंड 2 बातें हैं, ये एक बात नहीं है, 2, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप ये मान रहे हो जब भी तो 10 से 10 काटा हो। अब ये होता नहीं मैथ्स में, तो ये काटते के साथ नंबर कट जाएगा। काटना नहीं है कभी भी 10 से 10, गलती से ही मत काट देना, सारा ठीक कर रखा है, ठीक है, पूरा बिल्कुल परफेक्ट, बस एक जगह ऐसे 10 से 10 काट दिया। प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उसके एंगल भी क्या होंगे? सेम। डायरेक्ट लिख सकते हो अगले शब्द में, काट के नहीं लिखाना। ये कहानी क्लियर है? वापस देखिए, उसने एक इक्वेशन दी हुई है 10a + b इक्वल है √3, दोबारा ही लिख देता हूं,
और एक दी हुई है 10a माइनस बी इक्वल है 1/√3। बोल रहा है ए और बी बता। मैं कह रहा हूं अब जो बच्चों को नहीं आता कह रहे हैं सर ऐसे कैसे निकालोगे, मैं कह रहा हूं सिर्फ ए बी वाली दो लीनियर इक्वेशन में आपको दे दूं, सिर्फ ए बी वाली, ट्रिग्नोमेट्री ना हो, नॉट 10 वन कुछ ना हो, बस नंबर नंबर अलजेब्रा अलजेब्रा। तो हर बच्चे को तो एलिमिनेशन मेथड आता है, अभी ए बी निकाल लोगे 3 लाइनों में, निकाल लोगे ना सिर्फ ए बी वाली इक्वेशन से। तो ए बी चाहिए तो इक्वेशन तो ए बी वाली चाहिए है, ए बी वाली क्या फालतू, इधर 10 और इधर भी आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल तो उसके एंगल इक्वल हट जाएगा ना 10, तो दोनों तरफ 10 बना लो। तो बच्चा कह रहे फिर तो बनाना क्या है, मेरे को तो टेबल ही याद है। बोलो 10 कितने डिग्री पे √3 होता है, यानी √3 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, गलत तो नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो तो बोलो 10 से 10 काट के दिखाओ, ये अगले स्टेप में छोड़ देंगे, काट के मत दिखाना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो तो उसके एंगल इक्वल होते हैं, यानी a प्लस बी किसके इक्वल है 6, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट ऐसे सर इधर 10 है उधर भी 10 बना दो, 10 छूट जाएगा, घर में बैठ के सिर्फ बोलते हैं 10 छूट जाएगा, काट के नहीं दिखाते, ठीक है। तो भाई यहाँ 10 बनाना हो तो 10 31/√3 होता है, 10 से 10 छूट गया, a माइनस बी 30, दो लीनियर आ गई, एलिमिनेशन मेथड ऐड कर लो, b माइनस बी अपने आप ही कट रहे, a प्लस a2 है 60 30 90, a की वैल्यू 90/2, सबको आता है ना एलिमिनेशन मेथड, तो a 45 आ गया, a 45 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, 45 प्लस b इक्वल है 60, पक्का आएगा, ये सभी स्कूलों में हर बारी आएगा ये क्वेश्चन, चाहे आए एक नंबर में लेकिन आएगा पक्का। a 45 डिग्री b 15 डिग्री, कर दो बड़ा, छोड़ दिया चौथा पार्ट, पहले ये कर लो, चौथा तो कल होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको लड्डू खिलाया और मैंने इससे दो बातें पूछी, मीठा था कि कड़वा था, जबकि ये लड्डू इसके मामा जी लाए थे। अब बता मीठा होगा या कड़वा, मीठा, लड्डू तो मीठा ही होता है, इसमें मामा जी लाए थे तो क्या फर्क पड़ गया, मामा जी को कोई काम ही नहीं है ना। तो ये तो फालतू फालतू बातें, क्या इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, हो पा रहा है, आंसर आ गया है, तो फिर इसको सोचना क्यों है। मैंने कहा तो सही, क्वेश्चन में तो मैं कुछ भी 4 लाइनें फालतू लिख सकता हूं, आप उसको सोचते रहोगे जबकि उसकी यूज ही नहीं है। तो जब मैंने पूछा तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। करा ना हमने, देखो इसके बिना ही हो गया ना, तो समझ में आएगा ना, इसके बिना हो गया, बस इतनी दम थी, इतनी जल्दी मान गए थोड़ा तो हिम्मत दिखाते, ठीक है। देखिए जो मैंने बोला अपने आप में हर बार ठीक है, मैंने गलत नहीं बताया आपको, बाकी वैलिडिटी के लिए ऐसा मान कि आपके और भी जो आए हैं उनका सम 0 से बड़ा 90 के इक्वल या छोटा होना चाहिए है, जो आपके और भी आए हैं ए बी से बड़ा है। लेकिन इसको नहीं भी चेक करोगे 10th में फेल नहीं हो सकती है बात, अभी तो 10th ही कर, तो इसको नहीं भी चेक करोगे हमेशा ठीक आएगा। तो फिर मैंने कहानी वही बताई है कि उसका कोई मतलब नहीं है, मेरा कुछ उसके बिना हो रहा है तो मैं क्या करूँ, आपका क्वेश्चन अपनी जगह ठीक था, लेकिन इस वक्त ऐसे ही समझा सकते हैं हम। बन गई बात, एक पार्ट रह गया, अब उसे कल ही देखेंगे, अभी तो समय हो गया, दौड़ लगाओ, क्लास हो, होमवर्क पूरा रखना, आज भी टाइम नहीं है चेक करने का, तो कल कर लूंगा। सारे बच्चे अपने होमवर्क कॉपी अपडेट रखना। हाँ ये कुछ है, यानी इसका पूरा भी नहीं है आज, है ना फीस कौन कौन नहीं सबमिट कराया अब तक, आज 10 रुपए फाइन है, कल 20 हो जाएगा, कल 20 हो जाएगा। और अब हम फाइन जरूर लेंगे ताकि लेट होने की आदत खत्म हो। कोई बच्चा मजबूरी में लेट दे रहा है वो मेरे को बता देना, मुझसे फाइन नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चा मजबूरी की बात नहीं है, भूल गया था, उसे तो फाइन देना ही देना है। चलिए।